हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का किरोसा मेडिकल के इस प्यारे से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप सभी का अपने न्यू एमसीक्यू सेशन के अंदर। और इस रामबाण सीरीज के अंदर आज अपन वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो भी बच्चे एम्स, आरयूएचएस, यूपी सीनेट, एमपीपीएनएसटी, बीसीईसीई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये पोर्शन या फिर ये सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ के आए होंगे और रिवीजन करके आए होंगे। आज अपन डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जहां से अब पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं और आगे जो एग्जाम होंगे उनके अंदर वहां से डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसमें एस ब्लॉक को हटा दिया है, हाइड्रोजन को हटा दिया है, और पी ब्लॉक की मेजर जो केमिकल रिएक्शन वाला पोर्शन था उनको हटा दिया है। तो अब डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई है। तो यहां से अब 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वैरायटी आप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो वही करेंगे अपन। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आज आगे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का अमेजिंग सेशन, डी एंड एफ ब्लॉक। केमिस्ट्री बनाते रहो। सर बन नहीं रही है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री टॉप मोस्ट एमसीक्यू सेशन, डी एंड एफ ब्लॉक बाय मी। चलो, ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड बिकॉज, ट्रांजिशन मेटल है वो जनरली कलर्ड क्यों होता है? देखो, ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, किसके बीच में? डी ऑर्बिट के बीच में ही। तो डी ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन होता है, उसको अपन डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। और कलर शो होने का मेन कारण है डी डी ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं D1 से लगाकर D9 तक, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये सारे के सारे कलर शो होते हैं इनके। D10 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो डी से डी में जा नहीं सकता, क्योंकि डी पूरा भरा हुआ रहता है D10 में। तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, समझे। तो D10 में डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसीलिए अपन D10 के अंदर जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ये डी ब्लॉक के होते हुए भी इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है और इसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं। तो कलर क्यों होता है? कलर क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के डी डी ट्रांजिशन की वजह से। ये ऐसे होते हैं, ये डी ऑर्बिट है, ऊपर है, ऊपर होता है इजी ऑर्बिट, नीचे होता है T2G ऑर्बिट, और इसके अंदर बीच में होता है एनर्जी के स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यदि उसको इसमें जाना है तो ये हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट है ना T2G, और सॉरी इजी, और T2G लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट होते हैं। तो ये डी है ना, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, और ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। ये डी के जो 5 डब्बे होते हैं ना, उन डब्बों की स्प्लिटिंग हुई है ना। और स्प्लिटिंग कब होती है? जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जब लिगेंड आता है तो एनर्जी बढ़ती है डी ऑर्बिट की। और एनर्जी है वो एक समान नहीं बढ़ती है, अलग अलग तरीके से बढ़ती है, और अलग अलग तरीके से बढ़ने की वजह से डब्बे है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन T2G से यदि इजी में आएगा तो ये एनर्जी निकालेगा, और जो एनर्जी निकलेगी वो एक स्पेक्ट्रम बनाएगा विजिबल लाइट का, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, जो लाइट वो एब्जॉर्व करेगा ना, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट है वो इमिट करेगा, और वो उससे उसका कलर निकलता है। कॉम्प्लीमेंट्री लाइट ऐसी होती है, VIBGYOR, विबग्योर। यदि वॉयलेट और इंडिगो एब्जॉर्व करता है तो वो येलो इमिट करेगा, रेड करता है तो ऑरेंज करेगा, ग्रीन करेगा तो रेड करेगा, ऐसे। समझे क्या? ये बी है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री लाइट वगैरह सब होती है।
तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है। तो दे एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ना भैया, देयर पेनल्टीमेट डी सबसे लार्ज फुल्ली फिल्ड होते हैं तो ट्रांजिशन नहीं होता, कलरलेस होते हैं, डीडी ट्रांजिशन होकर सी वाला जा रहा है, कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही होता है, ध्यान रखना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस टू आयन इज, कॉपर प्लस टू होता है 4s2 3d1, सॉरी 4s2 3d 4s1 3d10, अरे क्या है, 4s1 3d10 होता है कॉपर। इन्होंने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो s तो 0 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो s 0, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो d में 9 हो जाएगा, और आगे होगी आर्गन गैस, तो आर्गन 3d9 4s0, आर्गन 3d9 4, अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 3d9 पहले लिखो 4s0 बाद लिखो, एक ही बात है। कुछ किताब में ऐसे लिखता है, कुछ किताब में वैसे लिखता है, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। ये है, ये कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर प्लस टू होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉपर सॉरी कॉपर प्लस 1 होगा तो एस से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि आउटर सेल एस है, बाहर वाले से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब एस से तो 1 निकल गया, एस तो 0 हो गया, अब कुछ नहीं है तो फिर डी से निकालना पड़ेगा, तो डी से 1 निकलता है तो d9 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6 करस्पॉन्डिंग टू विच एटॉमिक नंबर, ये Ar रखता है 18 और 3d6 होता है आयरन का, मतलब s2 तो होगा ही बीच में, तो 3d6 किसके लिए है, आयरन के लिए, और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो देख लो। अब कोई ऐसे नहीं लिखेगा 18 और 6 24, नहीं भाई, बीच में एस भी तो आएगा। अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि Fe+2 हो जाए, तो Fe+2 इसमें इसने ये नहीं बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने बोला कि परमाणु कौन सा होगा, परमाणु तो ये 3d6 वाला आयरन ही है। अब Fe+2 की कंडीशन में 4s0 हो गया होगा, तभी इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एटम तो आयरन है, एटॉमिक नंबर तो कितना होगा, 26 ही होगा, उसके इलेक्ट्रॉन 26 की जगह 24 रह गए हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 26 है, इन्होंने ये बोला है परमाणु संख्या क्या होगी, ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं यहाँ पर 18 और 6 24 ही हो रहे हैं, लेकिन ये किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आयरन का है, और उस एटम का एटॉमिक नंबर पूछा है, ना कि इलेक्ट्रॉन पूछा है। इलेक्ट्रॉन तो 24 है, लेकिन एटम कौन है, एटम है Fe+2, 26 इलेक्ट्रॉन लेता रखता है ये अपने अंदर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था Ar3d6, कुछ नहीं लिखे तो 4s0 हो गया, तभी इन्होंने 3d6 लिखा, तो ये Fe+2 का है, और Fe आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन ये +4 और +5 भी कभी कभी शो कर देते हैं, इनके मूड के ऊपर है, इनके मूड के ऊपर है। 2KClO3 से KCl+3O2 बनता है, ये क्या किया है भाई, X इज रिएक्शन कंप्लीट नहीं आए थे, क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है भैया, ये रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन इनकम्प्लीट। जरा zirconium 40 and hafnium 72 have similar atomic radii due to, बताओ भाई, जिरकोनियम और हॉफनियम की सिमिलर एटॉमिक रेडियस क्यों होती है, बताओ भाई। जिरकोनियम और हॉफनियम की सेम एटॉमिक रेडियस क्यों होती है, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है,
टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है हॉफनियम से पहले। ये आता है लेंथेनम, इसके बाद में आता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड आता है 57 से 71 तक, सॉरी 58 से 71 तक लेंथेनॉइड आता है। फिर 72 वाला ऑफनियम है। तो ऑफनियम और जिरकोनियम की सेम साइज की होती है कि लेंथेनाइट की वजह से ऑफनियम की साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हॉफनियम और जिरकोनियम है वो एक जैसे ही दिखते हैं। बाकी क्या है कि ये है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स का है। तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ते हैं ना, पीरियड में नीचे जाते हैं अपन, ग्रुप में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है। मतलब जिरकोनियम से ऑफनियम की साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बीच में लेंथेनॉइड आ जाते हैं। लेंथेनियम के बाद में ऑफनियम आता है, बीच में लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं सारे के सारे। इनकी वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से सिमिलर साइज के दिखते हैं। समझे क्या? ओके। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा गलत है बताना है, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड के कॉन्ट्रैक्शन से बड़ा होता है क्या? इनकरेक्ट पूछा है ना। मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयन आर कलरलेस। अधिकांश लेंथेनॉइड आयन रंगहीन होते हैं क्या? लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर। लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर होते हैं क्या? और लास्ट है एक्टिनॉइड आर हाईली रिएक्टिव। बताओ। ये तो सही है, एक्टिनॉइड हाईली रिएक्टिव होता है, ये तो सही है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम होते हैं जो रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव होता ही है। ठीक है सर। लेंथेनॉइड आर गुड कंडक्टर, लेंथेनॉइड अच्छे कंडक्टर होते हैं क्या? जी सर, हो सकते हैं। मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयन आर कलरलेस। हाँ, डी जीरो होता है इनके अंदर मोस्ट ऑफ में, तो ये कलरलेस हो सकते हैं, सही बोला। एक्टिनॉइड संकुचन अधिक होता है क्या लेंथेनॉइड से? बात यहां फंसती है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है या कम होता है, बात फंसती है यहाँ पे। तो एक गहरा विचार कीजिए और फिर बताइए क्या होगा। मेरे हिसाब से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है एक्टिनॉइड से। सर हिसाब हिसाब बताओ, छोड़ो, सटीक आंसर बताइए। बताओ भाई क्या होगा। ऐसे तो सारे सही जा रहे हैं, एक को छोड़ के, वो है फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से। एक्टिनॉइड नीचे आता है, लेंथेनॉइड ऊपर आता है। एक मिनट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। एक्टिनॉइड संकुचन अधिक होता है क्या? एक्टिनॉइड नीचे आता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा करेगा वो। ये तो सही है भाई। मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयन आर कलरलेस। मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आर कलरलेस, कलरलेस थोड़ी होता है यार, कलरफुल होता है ना, क्योंकि एफ में तो खाली है, या फिर एफ एफ ट्रांजिशन होता होगा, क्या होता है, उसकी वजह से कलर होंगे। समझे? हाँ हाँ, एफ एफ ट्रांजिशन होता है भाई, एफ एफ ट्रांजिशन होता है यहाँ पर, और एफ एफ की वजह से ये कलरफुल होता है, इन्होंने बोला कलरलेस, तो बी आंसर जाएगा। बाकी ये सारा सही है। लेंथेनॉइड गुड कंडक्टर होता है, एक्टिनॉइड हाईली रिएक्टिव होता है, ये सारे सही है भाई। मैं बोला कि मोस्ट ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयन आर कलरलेस, कलरलेस थोड़ी होता है, यहाँ पर एफ एफ ट्रांजिशन होता है। और ट्राइवेलेंट में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं? ट्राइवेलेंट में तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एस से निकल गए दो, दो इलेक्ट्रॉन, और डी से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। तो एस जीरो डी जीरो, एफ से तो कुछ निकला ही नहीं ना। एफ के जितने इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेंगे, और ट्रांजिशन करेंगे तो कलर शो होगा, सीधी सी बात। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसका एन जितना ज्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसका म्यू उतना ही ज्यादा। देख, आयरन का सबसे ज्यादा होता है, जी से होता है। फिर निकिल और कोबाल्ट से देख लेते हैं। कोबाल्ट होता है फॉरेस्ट टू 3d7,
निकेल होता है 3d8, तो कोबाल्ट का ज्यादा होगा, फिर निकेल और फिर कॉपर, ए जा रहा है सबसे ज्यादा। कैसे? इसके अंदर 4 होते हैं, N4 है इसका, इसका N3, इसका N2, इसका N1, क्योंकि ये D6 है, ये D7 है, ये D8 है, ये D9। समझे? डब्बे बना बना के देख लेना तुम लोग, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लगेंगे, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। और इसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसका उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है भैया। समझे का? अरे समझे या नहीं बालक? ऐसे कर लो भाई, ये आयरन है, आयरन है फॉरेस्ट टू 3d6। ऐसे करना नहीं है अपने को, तो मैग्नेटिक मोमेंट डी में लॉन पे इलेक्ट्रॉन से देखना है, तो एस तो भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 2 3 4 N4। ये तो था आयरन का। कोबाल्ट का ऐसा होगा, कोबाल्ट के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट टू 3d7, तो यहाँ पर डी में 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 1 2 और 3, N3 ही है इसका, तो इसका म्यू होगा 3.75, तो इसका म्यू होगा 4.23। बोर मैग्नेटॉन में लिखते हैं अपन, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, जो एन होता है ना उसका म्यू उसके उसके पॉइंटों में समथिंग ही आता है, और N3 है तो म्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, सटीक है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। निकिल का होता है फॉरेस्ट टू 3d8, तो ये D8 कर दो लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें N2 है, तो इसका म्यू होगा 2.73, 71 बोर मैग्नेटॉन, कुछ भी लिख दो ऐसे। कॉपर होता है फॉरेस्ट 3d10, फॉरेस्ट 3d10, एस में 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, डी पूरा पैक रहता है, एक एन में यहां भी रह जाता है। समझे? फॉरेस्ट 3d10 होता है कॉपर, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा क्रोमियम और कॉपर में गड़बड़ होती है। एस में 1 कम, डी में 1 ज्यादा। समझे हो? इसका बताओ क्या होगा इसका। जल्दी बताओ इसका क्या होगा। ए ब्लैक सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ ओजोन बिकम व्हाइट, द व्हाइट इज। बताओ भाई, ब्लैक सल्फाइड है वो रिएक्शन कर रहा है ओजोन के साथ में, और वो व्हाइट बन जाता है। व्हाइट बनने वाली चीज है वो क्या है, जो व्हाइट बना है वो क्या है, बताओ भाई। ट्यूशन ही गलत है यार ये। आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है। ब्लैक सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विथ ओजोन, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। सल्फाइड ओजोन से रिएक्शन करेगा तो ये तो SO4 - 2 बना देगा, सल्फेट बना देगा। सल्फाइड कर रहा है ना, सल्फाइड कर रहा है तो सल्फेट बना देगा ये। सल्फाइड की रिएक्शन जब मैं
ओजोन से करूंगा तो ये सल्फेट बनेगा, सीधी सी बात। अब सल्फाइड है कौन सा? ब्लैक सल्फाइड क्या होता है? या तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक लेड सल्फाइड, तो यहां पर पीबीएस हो जाए, तो ये पीबीएसओ4 बन जाए। या तो ऐसा हो सकता है लेड सल्फाइड की ओजोन से कर रही तो लेड सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर लेड कर दो, है ना, लेड कर दो थोड़ा सा, ये ब्लैक लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड पीबीएस की O3 से कराई तो पीबीएसओ4 क्या, रिएक्शन बैलेंसिंग कर देना, पीबीएसओ4। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का है। इन्होंने बोला कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो व्हाइट है, तो ये पीबीएसओ4 व्हाइट है। अब इन्होंने जो बोला है वो करेंगे अपन, समझे क्या? ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेक्नीशियम Z43, टेक्नीशियम की बात हो रही है, बताओ भाई। टेक्नीशियम D5 में आएगा, आप देखो। तो ये किस में आता है, किस में आएगा? ये रहा टेक्नीशियम, 1 2 3 4 5 TC। तो ये होगा 5s1 4D, 1 2 3 4 5, 5 की जगह 6 आएगा। 5s1 4D 6, और आगे क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन 4D6 5s1, ये रहा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मेरे बैच में जाके पढ़ना पड़ेगा, वहां पर आपको सारे करवा रखे हैं। देखो जो 3D सीरीज है ना, 3D मैं यहाँ पर अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ शॉर्ट में, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेके जिंक तक में कहाँ गड़बड़ है? कॉपर, सॉरी, क्रोमियम और क्रोमियम एंड कॉपर में गड़बड़ है। यहां पर क्या होगा, यहाँ S में हो जाएगा 1 और D में हो जाएगा N+1। मतलब कि कॉपर यदि 4th पोजीशन पर आ रहा है तो फॉरेस्ट और 3D4 ना होके फॉरेस्ट 1 3D5 हो जाएगा। मतलब कि N 4th पोजीशन पर आ रहा है तो फोर्थ में 4 में 1 जोड़ के 5 में 5 हो जाएगा D। कॉपर आता है 9th पोजीशन पर, तो S में हो जाएगा 1, मतलब कि फॉरेस्ट 1 और 3D9 की जगह अब 10 हो जाएगा। तो यही करना है, S में 1 कम और D में N+1 हो जाएगा। ये तो हो गया 3D सीरीज की बात। 4D सीरीज कहां से शुरू होती है? ये जिरकोनियम से लेके लास्ट में कैडमियम तक होती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यत्रियम, जिरकोनियम और कैडमियम, ये सही है, ये सही है। सही कैसे होगा? इसके अंदर क्या होगा, 5s2 और 4D। अब जिरकोनियम 1 है तो 1 होगा, यत्रियम 1 है तो 1 होगा, जिरकोनियम 2 है तो 2 होगा, कैडमियम 10 है तो 10 होगा। मतलब कि 5s2 4DN होगा। N मतलब जितनी पोजीशन है, फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे, ये ना, ये D1 पे आ रहा है, ये D2 पे आ रहा है, ये D3 पे आ रहा है। तो 3 पे आ रहा है मतलब जितने नंबर पे आ रहा है ना वही उसका कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। किस किस में? यत्रियम, जिरकोनियम और कैडमियम। तो अपने जो नंबर आ रहे थे, मतलब यत्रियम D1 में है तो 1 ही आएगा, ये 2 में है तो 2 आएगा, और कैडमियम 10 पे है तो 10 आएगा, और S में 2 रहेगा। बाकी सब में गड़बड़ है, बाकी सब में, बाकी सब में गड़बड़। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? गड़बड़, गड़बड़ है 5s में तो हो जाएगा 1 और 4D में N+1। अब यही क्या है, ये है ना, ये इसके अंदर टेक्नीशियम में क्या क्या मैंने, टेक्नीशियम आ कहां पे रहा है, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो D5 होना चाहिए ऐसे तो। लेकिन ये क्या बोला मैंने, इस वाले में 4D में, इसके और इसके अलावा सब में S में 1 करना है और D में N+1 करना है। तो यहां पर देखो, S में मैंने 1 किया और D में जो 5 पर आ रहा था उसको मैंने 6 कर दिया, बस ये। लेकिन इसमें एक और तगड़ी चीज है,
ये जो पीडी है ना, पीडी, इसमें हो जाता है 5s0, इसमें हो जाता है 5s0 और 4d10। ये ध्यान रखना, पीडी में भारी गड़बड़ है, पीडी में भारी गड़बड़ है भैया, ये ध्यान रखना। पीडी तो S0 कर देती है। और यदि मैं बात करूं 5D सीरीज की, 5D क्या है? ला हफ्ता पढ़ना रे वो शामा, इधर पीटेगा और हंसेगा। इसके अंदर कहाँ गड़बड़ है? सब सही है, सोने के लिए पीटेगी में गड़बड़ है। यहां पर क्या होगा? S में 1 और D में, मतलब ये 8 पे आना चाहिए ना, तो ये 9 आ जाएगा, D9 आ जाएगा। और यहाँ पर S में 1 और D10 हो जाएगा। जो 9, जो 8 पर आ रहा था वो 9 हो जाएगा, 9 पर आ रहा था वो 10 हो जाएगा, S में 1 कम कर देगा, बाकी सब सही। तो ये मैंने डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे करवा दिए आपको, समझे? हाँ, तो यही था आज की क्लास में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर अगले नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।